MBA चाय वाला का नाम आजकल आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। आज से पहले भी ये नाम आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इनके साथ क्या प्रॉब्लम आजकल चल रही है, ये बिजनेस मॉडल सही है, ये बिजनेस मॉडल खराब है। तो यही पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष, आप देख रहे हैं फ्रेंचाइज ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम बेसिकली फ्रेंचाइज के बारे में डिटेल बताते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्या MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझे जानते हैं और आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो हमारा जो मेन चैनल है बिजनेस गुरुजी, उस पर हमने 3 जो मेन चाय बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे MBA चाय वाला, दूसरा चाय सुट्टा बार और तीसरा चायोज, इन तीनों का प्रमोशन किया हुआ है। 2 प्रमोशन हमने पेड प्रमोशन किए थे, यानी हम वहाँ के, आपने देखा होगा, अगर इंटरव्यू देखा होगा तो जो चायोज के ओनर भी हमसे मिले थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, हमने उनके आउटलेट पर जाके विजिट भी किया था। चाय सुट्टा बार के लिए भी हमने पेड प्रमोशन किया हुआ है। उनकी जो मार्केटिंग की टीम है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका हमने प्रमोशन किया। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जो MBA चाय वाला है उसका हमने पेड प्रमोशन नहीं किया हुआ, और शायद उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी मार्केटिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, ओवर मार्केटिंग है। तो यही बताने वाला हूँ कहाँ उनकी वैसी गलती हो रही है। पहली बात, हम सुनते हैं जब MBA चाय वाला तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक पर्सन जिसने MBA किया हुआ है और उसके बाद वो चाय की जो फ्रेंचाइजी है वो रन कर रहा है। लेकिन सच ये है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये जो पर्सन है जो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी MBA नहीं किया हुआ। तो पहला यही गलत है दोस्तों, ये आइडेंटिटी छुपा, या तो क्लियर करिए कि हमने MBA नहीं किया हुआ, केवल हमारी फ्रेंचाइजी का नाम MBA चाय वाला है। MBA चाय वाला से ये हुआ कि दोस्तों आपने देखा होगा बीटेक पानीपुरी भी आ गई, ठीक है, CA गोलगप्पे वाला भी आ गया, B.Ed वाला भी आ गया। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी CA नहीं की। बीटेक पानीपुरी वाले ने जहाँ तक मुझे पता है बीटेक नहीं की हुई है, और वो भी एक टाइप से स्कैम ही है जो वो दे रहे हैं। बीटेक पानीपुरी वाली 2 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो गोलगप्पा आपसे बिकवा रही हैं। तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, उसके बाद वो कुछ भी करने लगते हैं, फोकस करते हैं MBA चाय वाले पे। तो पहली बात इनसे यही मिस्टेक है कि इनका जो नाम है वो गलत है। अगर इन्होंने MBA की होती तो सही लगता है ये नाम रखना, अदरवाइज ये केवल एक ब्रांड नेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात करते हैं इनसे मेन मिस्टेक कहाँ हो रही है और कहाँ ये कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर जो कभी आपने किसी बिल्डर के होर्डिंग देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ से मेन हाईवे 2 किलोमीटर दूर, एयरपोर्ट 4 किलोमीटर दूर, फ्यूचर में यहाँ मेट्रो भी आने वाली है। इसका मतलब केवल ये होता है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं, जो एक्चुअल में फिलहाल नहीं होती। फ्यूचर में हाईवे आएगा, फ्यूचर में एयरपोर्ट आएगा, फ्यूचर में मेट्रो आएगी, ये बातें फ्यूचर की हैं, और फ्यूचर में क्या हो ये किसी को नहीं पता। सेम काम MBA चाय वाला कर रहे हैं। वो चाय को इस टाइप से मार्केटिंग कर रहे हैं कि जैसे इसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट है। जैसे अभी जो हाल में ही वीडियो वायरल हुए उनमें जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि उनसे ये कमिटमेंट किया गया था कि 10,000 रुपए की डेली सेल होगी, और जो MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी कॉस्ट, चाय की फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपए है। आपने इनके वीडियो देखे होंगे, कुछ इनकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट होती है, कुछ बनाने की जो आउटलेट वगैरह मेकिंग के चार्ज होते हैं। अब आप सोचिए 25 लाख में यहाँ तक है पेट्रोल पंप की जो कॉस्टिंग है, अगर आपके पास जमीन है तो पेट्रोल पंप की कॉस्टिंग आती है पेट्रोल पंप खोलने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएंगी 25 लाख में। वहीं MBA चाय वाला क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं, अपनी वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बढ़ा के वो दिखा रहे हैं। जहां देखो आप देखोगे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो चाय नहीं बेच रहे, वो खुद को बेच रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो लोग केवल कहानियों पे चले जाते हैं, जिन्होंने कुछ बिजनेस से लेना देना नहीं है, लोन लेके यहाँ से वहां से पैसे इकट्ठे करके फ्रेंचाइजी ले ली, वो फ्रेंचाइजी बंद हो रही है, और उसका पूरी तरह आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में बवाल चल रहा है, और लोग क्लेम कर रहे हैं, पुलिस FIR भी हो चुकी है कि उनका जो पैसा है वो डूब चुका है। तो इसमें MBA चाय वाले की गलती है। अगर ये यही फ्रेंचाइजी 25 लाख की जगह 5 लाख रुपए लेते तो ठीक था, क्योंकि चाय ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। आगे बताऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो ये मिस्टेक है MBA चाय वाला की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंचाइजी दे नहीं रहे, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लेकिन कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि वहां सक्सेस होने के चांस काफी कम है। 25 लाख रुपए आप लगा देंगे, उसके बाद आपको 3 से 4 महीने का रेंट भी चाहिए जेब से देने के लिए, पहले दिन से कोई फ्रेंचाइजी नहीं चलती। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं किसी भी चीज की, तो इन बातों का आपको ध्यान रखिए। पहली बात, जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए।
कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितनी फ्रेंचाइज दी हैं, कितनी प्रॉफिटेबल हैं और कितनी बंद हो गई हैं। दूसरा, उनमें ग्रॉस मार्जिन कितना है और नेट मार्जिन कितना है। दोस्तों देखो, इन बातों को समझना आपको जरूरी है। दिक्कत उन्हीं लोगों को आ रही है जिन्हें बिजनेस का भी नहीं पता और फ्रेंचाइज लेके वो केवल एक दुनिया में, ड्रीम की दुनिया में रहना चाहते हैं। देखिए, चाय का बिजनेस ऐसा है जिसमें ग्रॉस मार्जिन तो हो सकता है, मान लीजिए 20 रुपए की चाय तो हो सकता है 10 रुपए आपको बच जाए दूध और ये सब काट के। लेकिन जब हम नेट मार्जिन की बात करेंगे, मैन पावर, बिजली का बिल, एसी का बिल, टेलीफोन का बिल और जो आपका शॉप होगा उसका आपका जो रेंट है, मैन पावर है, ये सब लगा के जो नेट मार्जिन है ना वो काफी कम हो जाएगा। चाय में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई रिटेल फ्रेंचाइज ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो ये आपकी चाय की फ्रेंचाइजी भी कहीं भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी लोकेशन खराब है तो ये हर जगह नहीं चलने वाली। चलेंगी कहाँ? जहाँ मान लीजिए हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेन जो हब हैं वहाँ। आप सोचें हर जगह चल जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और दोस्तों क्लियर सी बात मैं आपको बता दूं, देखिए चाय कोई भी 10-20 रुपए की ही पीना पसंद करता है। आप सोचें 50-60 रुपए की कोई चाय डेली पी ले, वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभार पी ले, एक अलग बात है। उसके आसपास जो वो कंपनियां स्नैक बेचने की कोशिश कर रही हैं वो भी डेली कंज्यूम होने वाले नहीं हैं। देखिए चाय कौन ज्यादा पीता है? जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग वाले हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ वो सैंडविच भी ले ले और 200-300-500 रुपए का डेली बिल बना पाए। तो ये मेन मिस्टेक है। अगर आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात यही कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। दूसरा, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसमें मेन चीज होती है, 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। जिस सेक्टर में आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं उस पर आप देखिए वो सेक्टर कितना बड़ा है, कितना लार्ज है, उसमें ग्रोथ परसेंटेज क्या चल रही है और कंपटीशन कितना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो चाय की बात करें तो जो चाय बिजनेस है मेनली आप समझिए ये ऑर्गेनाइज है ही नहीं, तो हम इसको सेक्टर बोल ही नहीं सकते। या तो लोग घरों में चाय पी रहे हैं या जो रोड साइड दुकानें होती हैं वहाँ चाय पी रहे हैं, और जो बाकी जो कंपनियां हैं वो कोई ऑर्गेनाइज कर भी नहीं पाएंगी। चाय एक ऐसी चीज है। दूसरा, ग्रोथ हो रही है, जितने चाय पीने वाले पहले थे उतने ही अब हैं। ऐसा नहीं हो सकता वो एक साथ रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगे, वो उतने ही हैं। और बात कंपटीशन की करें तो हर जगह कंपटीशन है, हर कोने पे चाय वाला बैठा हुआ है। तो ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एमबीए चाय वाला गलती कर रहा है वो है मार्केटिंग के 4P। क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना होता है प्रोडक्ट पे, फिर प्राइस पे, फिर प्लेस पे, फिर प्रमोशन पे। यहाँ एमबीए चाय वाला क्या कर रहा है? नीचे से शुरू कर रहा है प्रमोशन से, यानी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है वो प्रमोशन पे। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, कौन सा प्लेस है, कहाँ ये लोकेशन पे फिट होगा कि नहीं, उस पर ध्यान न देके केवल प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। वो हर तरीके से अपनी जो चाय है वो बेचना शुरू कर रहा था और यही हुआ। बबल है, एंड में वो फटेगा ही, वो डैमेज होगा ही। तो फिलहाल इस टाइप की कोई फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर लोकेशन अच्छी है तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगी, और लोकेशन अच्छी नहीं है तो इस टाइप की जो फ्रेंचाइजी है उसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे।